हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 14 क्रेज। क्रेज का फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की डिसीज है जिसको नाम दिया गया था ट्रेवेलिया। ये जो बीमारी है वो हमेशा वेल्दी पीपल के लिए होता है। जो अमीर व्यक्ति है उनमें इनके जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। ये जो सिम्टम्स है वो बसंत के मौसम के पहले तथा जो विंटर है, जो सर्दियों का मौसम है, उसके बाद हमको दिखाई देती है। समर वेकेशन के समय यह जो घूमने फिरने का मौसम जो आता है उसमें यह बीमारी देखी जाती है अधिकतर। ये जो बीमारी है वो अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य के आधार पर ये बीमारी होती है। ठीक है, तो अमेरिका के जो लोग हैं वो अपने उद्देश्य से ट्रैवल करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जर्मन और जो इंडिया के लोग हैं वो उनका जो ट्रैवल करने का क्या उद्देश्य है, उनका क्या पर्पस है, ये आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Germans, on the other hand, are eager to check the authenticity of details provided in the guidebook। जो जर्मन के लोग होते हैं वो उत्सुक होते हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी, यानी कि सत्यता की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए उत्सुक होते हैं ट्रैवल करने के लिए। ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड इन द गाइड बुक, जो गाइड बुक होती है, जो मार्गदर्शक कराने का जो पुस्तक होती है कि जिसमें सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, सारा कुछ दिशा भी दिया रहता है कि इसमें क्या क्या है, जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसके बारे में सारा डिटेल लिखा होता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की एक पुस्तक होती है, मार्गदर्शक पुस्तक होती है। उसमें जो लिखा है, जो डिटेल लिखा है, जो डिटेल प्रोवाइड किया गया है, उसकी सत्यता को जांचने का उत्सुकता होती है उनमें, जर्मन लोगों में। ठीक है, वो इसलिए ट्रैवल करना चाहते हैं कि वो चेक कर पाए कि उसमें जो गाइड बुक में जो लिखा है वो सही है या नहीं है। दे आर स्पेशली keen to check whether the location of Jantar Mantar is actually in Delhi or elsewhere. They are checked eagerly whether the old man who walks out of the big clock in the Salarjung Museum actually does so when the clock strikes 12. The German national makes sure to tick off the detail in his guidebook when he is satisfied that he has not been deceived. जो जर्मन के लोग हैं वो ये चेक करने के लिए, ये वो जांचने के लिए उत्सुक होते हैं वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इज एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सवेयर, कि जो जंतर मंतर का जो लोकेशन है, ठीक है, वो सच में दिल्ली में है या कहीं और है, ये वो जांचना चाहते हैं। दे आल्सो चेक, ये भी चेक करना चाहते हैं, ये भी जांच करना चाहते हैं कि जो सालार जंग म्यूजियम है उसमें जो बिग क्लॉक है, जो बड़ा सा जो घड़ी है, उससे सचमुच कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है, बाहर चलता है 12 बजे, जब 12 बजता है तब। ठीक है, ये वो जानना चाहते हैं। द जर्मन नेशनल, जो जर्मन के जो लोग हैं, मेक श्योर, वो श्योर करना चाहते हैं, वो ज़रूर ये चेक करना चाहते हैं टू टिक ऑफ द डिटेल इन हिज गाइड बुक, जो उनके बुक में, गाइड बुक में जो डिटेल लिखा गया है उसमें टिक करते हैं। तब ऐसा करते हैं व्हेन ही इज सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है गाइड बुक में वो सही है। दैट ही हैज़ नॉट बीन डिसीव, उनको कोई भी धोखा नहीं दिया जा रहा। डिसीव यानी होता है धोखा। ठीक है, तो जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनको कोई भी धोखा नहीं दिया जा रहा है इस गाइड बुक के द्वारा,
तब वो क्या करते हैं, अपने जो डिटेल होता है गाइड बुक में जो डिटेल रहता है उसको टिक करते हैं। तो जर्मन के लोग इसलिए ट्रैवल करना चाहते हैं कि जो सत्यता है, जो गाइड बुक में जो सत्यता दी गई है, जो डिटेल दिया गया है वो सही है, यानी उसको जांचने की उत्सुकता होती है उनमें। ठीक है, आगे बोल रहा है देयर इज अनदर वे दैट दिस डिसीज हैज मेड इट स्ट्रेंज अपीयर्स मोस्ट ऑफ द अर्बन population travels nowadays because they have caught the infection from other in the office. If a colleague in the office has applied for a leave travel concessions, the virus is sure to spread to others. और यहाँ पर एक दूसरी बात यह भी कही गई है कि ये जो बीमारी है हैज़ मेड इस स्ट्रेंज अपीयर्स, एक विचित्र प्रकार का दिखावा भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि घूमने फिरना ही एक बीमारी हो, यहाँ पर दिखावे के लिए भी लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ठीक है, एक प्रकार की उसमें बीमारी आ जाती है। मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, ट्रेवल्स नाउ अ डे, वो अब इसलिए ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कॉट द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर इन द ऑफिस। जब वो ऑफिस में होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है तो उसे देखकर उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। जैसे कि नॉर्मली हमें कोई फीवर होता है तो हमारे जो टच में होते हैं उनको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, उनको वो मतलब फीवर उनको भी आ जाता है, थोड़ा सा कीटाणु उनके में भी चले जाता है। ठीक है, तो वैसे जब ऑफिस में कोई लीव लेता है, कोई घूमने जाने का प्लान करता है, तो उसे देखकर भी वो क्या सामने वाला इंसान उसमें अफेक्ट हो जाता है, उनके में भी इन्फेक्शन चले जाता है। ठीक है, ये जो बीमारी है इसलिए यहाँ पर इन्फेक्शन वर्ड यूज़ किया गया है। इफ़ अ कलीग इन द ऑफिस, जो ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग होते हैं उसे कलीग कहते हैं। इफ़ अ कलीग इन द ऑफिस हैज़ अप्लाई फॉर अ लीव ट्रैवल कंसेशन, जो ऑफिस में कोई कलीग है, यदि वो छुट्टी के लिए, जो घूमने फिरने का जो छुट्टी मिलता है उसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है, एप्लीकेशन देता है, अप्लाई करता है, द वायरस इज श्योर टू स्प्रेड टू अदर, यदि वो ऐसा करता है, कोई इंसान यदि देख रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो घूमने फिरने के लिए लीव लेना चाहता है, तो ये जो वायरस है वो श्योर है, ये ज़रूर है कि वो दूसरे में भी फैलेगा। ठीक है, सामने वाला इंसान यदि छुट्टी ले रहा है तो हम क्यों घूमने ना जाए, ये सोचकर दूसरे इंसान के में क्या वायरस चले जाता है। Many Indians travels in groups or venture out in joint family। बहुत से जो इंडिया के लोग होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने फैमिली जो जॉइंट फैमिली होती है, जो बड़ी सी फैमिली होती है उनके साथ घूमना जाता पसंद करते हैं, उनके साथ यात्रा करना चाहते हैं। दे बुक अ होटल और डॉर्मेंट्री वेयर द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन्स। वे ऐसी जगह होटल बुक करते हैं, ऐसी जगह जो डॉर्मेंट्री होती है, जो छात्रावास कह सकते हैं एक प्रकार का, जिसमें बड़ा सा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इस प्रकार का जो जगह होती है उसको बुक करते हैं। वेयर द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन, वहाँ पर जो लोग होते हैं ऐसे लोग ऐसी जगह पर वो बुक करना चाहते हैं कि जहाँ पर जो स्टाफ है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनके ही क्षेत्र के हों। ठीक है, ओन रीजन्स यानी होता है क्षेत्र, तो वो उनके ही क्षेत्र के हो, ऐसे जगह वो जाना पसंद करते हैं। दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेज एंड समटाइम हैवन कुक देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव मनी। और वो ऐसा खाना पसंद करते हैं, ऐसे जगह खाना पसंद करते हैं जहाँ उनके क्षेत्र के डिशेस मिलता हो, खाना मिलता हो। और सम टाइम, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने पैसा बचाने के लिए खुद से खाना बनाते हैं। Another thing that is observed is that people who normally don't interact much with
नाइबर। और एक चीज़ यहाँ पर और देखी जाती है कि जो लोग होते हैं वो नॉर्मली अपने जो पड़ोस के नाइबर जो है उससे इतना इंटरेक्ट नहीं होते, उससे इतना बातचीत नहीं करते हैं। आर पर्टिकुलरली अफेक्शनेट विथ फैमिलियर फेस when they happen to meet them in a distant place such as जम्मू और अंडमान। तो यहाँ पर ये जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बात और देखी जाती है कि जो लोग अपने अपने नाइबर से, अपने पड़ोसी से ठीक से बात नहीं करते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं होते हैं, वे दूसरी जगह जाकर, जैसे कि जम्मू हो गया, अंडमान हो गया, ऐसी जगह जाकर वो उनको देखकर, उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। जो उनका ऐसा उनके में रहता है कि जो फेमिलियर फेस होते हैं, जो जाने पहचाने जो चेहरे होते हैं, उनको देखकर वो खुश हो जाते हैं, उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स दैट कुड effectively वर्क आउट टू बी द क्योर ऑफ ट्रेवेलिया। क्योर यानी होता है इलाज। तो यहाँ पर एक रिसर्च किया गया है, खोज किया गया है। इसमें दो जो चीज़ है, दो वस्तु जो होती है, जो टू थिंग बोल रहे हैं यहाँ पर, जो दो वस्तुएं हैं यहाँ पर स्टिल रिक्वायर्ड, उनकी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट कुड इफेक्टली वर्क आउट टू बी द क्योर ऑफ ट्रेवेलिया। ये जो ट्रेवेलिया जो नाम की जो बीमारी है उसके इलाज के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाना चाहिए। फर्स्टली, दो थिंग बताया था उसमें, फर्स्टली है यानी कि जो पहला चीज़ है, द डिस्कवरी दैट वंस नाइबर आर इंटरेस्टिंग पीपल। पहला काम तो हमको ये करना है कि हमें ऐसे नाइबर को ढूंढना है, डिस्कवर करना है जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं। आर इंटरेस्टिंग पीपल, जो इंटरेस्टिंग पीपल होते हैं उनको ढूंढना है। एंड सेकेंडली, और दूसरी चीज़ ये है दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फार टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी होता है उत्सुकता। अपनी उत्सुकता को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आप सोच लीजिए, यदि आपको इस बीमारी का इलाज चाहिए तो आपको पहला ये काम करना चाहिए कि अपने पड़ोसी को ऐसे ढूंढना है जो इंटरेस्टिंग लोग हों, और दूसरी ये काम करना है कि आपको अपनी उत्सुकता को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वंस द आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर फाउंड, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं, रिएबल ट्रीटमेंट फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब। तो आपको इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन दिया था क्रेज, जुनून, वो था ट्रैवल के ऊपर। जो लोगों के मन में रहता है कि हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, जो ट्रैवल करने का जो जुनून होता है, उसके लिए यह लेसन बनाया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी जो गाइड बुक में दिया उसकी सत्यता को चेक भी यदि करना है तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसपास भी जाके देख के आ सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेवेलिया नाम का जो बीमारी है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हमको नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह का जो लेसन हमको दिया गया था तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।